नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रामा हब पॉइंट में, जहां हम आपके पसंदीदा टीवी सीरियल्स के आने वाले ट्विस्ट, चौंकाने वाले खुलासे और कहानी के हर नए मोड़ की जानकारी सबसे आसान और दिलचस्प अंदाज में लेकर आते हैं। अगर आप भी सीरियल मन्नत के हर बड़े अपडेट को मिस नहीं करना चाहते, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी में होने वाला है ऐसा खुलासा जिसके बाद धैर्य की सारी चालें एक एक करके बेनकाब हो जाएंगी। दोस्तों, मन्नत की कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां लंबे समय से छिपा हुआ एक बहुत बड़ा राज आखिरकार सामने आने वाला है। धैर्य ने जिस तरह से पूरे राजवंश परिवार को अपने झूठ और चालाकियों में उलझाकर रखा था, अब वही साजिश उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि विक्रांत को आखिरकार अपनी पुरानी जिंदगी की अहम बातें याद आने लगी हैं। जिस याददाश्त के वापस आने का इंतजार मन्नत लंबे समय से कर रही थी, अब वही यादें धैर्य के लिए खतरे की घंटी बन चुकी हैं। मन्नत लगातार विक्रांत को उसकी पुरानी जिंदगी की बातें याद कराने की कोशिश करती रहती है। वह उसे उनके रिश्ते के बारे में बताती है। वह उसे याद दिलाती है कि दोनों पहली बार किस तरह मिले थे, कैसे उनके बीच रिश्ता बना और किन मुश्किलों के बावजूद उनकी जिंदगी दोबारा एक साथ आने की तरफ बढ़ी थी। मन्नत उसे यह भी याद दिलाती है कि उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया था जब सब कुछ सामान्य होने लगा था। परिवार के लोग एक दूसरे के साथ खुश थे। दुआ ने भी उनके रिश्ते को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब शायद परिवार की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और सब लोग एक साथ नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, हर कोई इस खुशी से खुश नहीं था। इस पूरे परिवार के बीच एक ऐसा शख्स था जिसके चेहरे पर भले ही अपनापन दिखाई देता था, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह था धैर्य। धैर्य ने परिवार के सामने खुद को बेहद मासूम और मददगार दिखाने की कोशिश की। वह बार बार यह साबित करने की कोशिश करता रहा कि वह परिवार की चिंता करता है और सबके लिए अच्छा चाहता है। लेकिन असल में उसके दिमाग में एक के बाद एक साजिशें तैयार हो रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नीतू माँ को धैर्य पर काफी पहले से शक हो गया था। उन्होंने परिवार के लोगों को कई बार धैर्य से सावधान करने की कोशिश की। नीतू माँ को अंदाजा हो चुका था कि धैर्य जितना सीधा दिखाई दे रहा है, वास्तव में वह उतना सीधा है नहीं। लेकिन उस समय उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया, और यही गलती आगे चलकर पूरे परिवार पर भारी पड़ गई। धैर्य ने परिवार के भरोसे का फायदा उठाया और धीरे धीरे अपनी साजिशों को आगे बढ़ाता रहा। उसे लगता था कि कोई भी उसकी असलियत तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। विक्रांत की याददाश्त वापस आना धैर्य की सबसे बड़ी हार बनने वाली है। जैसे जैसे मन्नत उससे पुरानी बातें शेयर करती है, विक्रांत के दिमाग में कई धुंधली यादें वापस आने लगती हैं। उसे अपने अतीत के कुछ ऐसे पल याद आने लगते हैं जिन्हें धैर्य ने हमेशा के लिए छिपा हुआ समझ लिया था। और फिर सामने आता है सबसे बड़ा राज। विक्रांत को याद आता है कि नीतू माँ ने उसे एक बेहद जरूरी बात बताने के लिए बुलाया था। नीतू माँ को धैर्य की सच्चाई पता चल चुकी थी और वह विक्रांत को उसके बारे में सब कुछ बताना चाहती थी। लेकिन धैर्य को इसकी भनक लग गई थी। धैर्य ने नीतू माँ को चुप कराने की कोशिश की और विक्रांत को भी रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसने विक्रांत पर जानलेवा हमला किया और उसे पानी की टंकी में फेंक दिया। धैर्य को पूरा विश्वास था कि विक्रांत अब कभी वापस नहीं आएगा। उसे लगा कि नीतू माँ की मौत के साथ उसका सबसे बड़ा राज भी हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विक्रांत जिंदा बच गया। और अब सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे अपनी यादें वापस आने लगी हैं।
मन्नत जब विक्रांत की आंखों में बदलाव देखती है तो उसे एहसास हो जाता है कि सामने बैठा इंसान अब पहले जैसा नहीं है। वह उससे कहती है कि तुम जिस तरह से बात कर रहे हो, उससे लग रहा है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। विक्रांत के चेहरे पर गंभीरता होती है और वह साफ कर देता है कि उसकी पहचान वापस आ चुकी है। वह बताता है कि वह अभिमन्यु नहीं, बल्कि विक्रांत है। मन्नत के लिए यह पल बेहद भावुक होने वाला है, क्योंकि जिस इंसान को वह इतने समय से अपनी पुरानी पहचान में वापस लाने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार वही उसके सामने पूरी तरह लौट आया है। लेकिन दोस्तों, विक्रांत की याददाश्त वापस आना सिर्फ मन्नत के लिए खुशी की खबर नहीं है, यह धैर्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ रोनी को जैसे ही विक्रांत के होश में आने की खबर मिलती है, वह तुरंत धैर्य को फोन करके यह बात बता देता है। रोनी धैर्य को बताता है कि विक्रांत अब होश में है और उसके साथ जो कुछ हुआ था, उसकी सच्चाई धीरे धीरे उसे याद आ रही है। यह सुनते ही धैर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जिस इंसान को उसने हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, वही अब उसकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकता है। धैर्य के मन में सिर्फ एक सवाल घूमता है, विक्रांत आखिर बच कैसे गया? लेकिन अब धैर्य के पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा उलटफेर हो चुका है। मान्यता के ऊपर विक्रांत को पानी की टंकी में डालने का आरोप लगाया जा चुका है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि परिवार के कई लोग कानूनी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। सम्रागी को भी पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी है। यानी एक तरफ परिवार के लोग अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ धैर्य अपने आप को बचाने के लिए आखिरी दांव खेलने की तैयारी।